लेके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जितनी भी टीमें हैं सारी मुझे लग रहा है बढ़ चढ़ के जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी और बड़ी बड़ी टीमों को पिछाड़ते हुए में नजर आएंगी। दुबई दूसरा स्क्वाड है, इंग्लैंड ने दिया और उसके बाद इंडिया ने दिया है, बट मैं अभी छोटी से कह सकता हूँ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस स्क्वाड एवर। क्यों? इनके बिल्ड करने वाले प्लेयर हैं पावर हिटर्स में हार्दिक पांड्या, रविंद्रा जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, उनके पास पावर हिटर्स हैं। इंडिया का स्कोर उनको पहले ही उनका फाइनल था, क्योंकि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस उनकी 2023 में थी, उसके बाद कोई इंजर्ड वगैरह हुआ नहीं, उनके सारे प्लेयर फॉर्म में चल रहे थे, वही खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल वो भाई साहब ये बंदा किसी भी टीम को टिकने नहीं था, किसी भी होम ग्राउंड में जाए बुमराह अकेले होते हैं। वन मैन आर्मी बुमराह को मैं कहूँगा। वो उस बंदे ने हर जगह जाके परफॉर्मेंस करके दिखाई है सबको। की फॉर्म है थोड़ी सी जो रेड बॉल में नजर नहीं आई, बट व्हाइट बॉल में ये दे बोथ आर चैंपियंस। मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल जब आएगी, विराट ने 50 सेंचुरीज लास्ट ओडी वर्ल्ड कप में कंप्लीट की थी, तो इस तक वो अपनी कोई 55-60 सेंचुरीज तो कर जाएगा। उनका यही होना था स्क्वाड। और रोहित शर्मा का दोबारा कैप्टनसी जिस तरह वो उन्होंने पहले की थी, चलो इनका टेस्ट में अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन उनकी जो एक वनडे के अंदर जो ऊपर से आके अभी वो ना वो इनिंग बिल्ड नहीं करने जाते। के शेर है जीतने के लिए, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। और इंडिया का रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो दुबई में बहुत बाकमाल रिकॉर्ड अगर इंडिया का देखा गया तो तमाम टीम वही है, जसवाल वही है, गिल वही है, तो भाई वन ऑफ द डेंजरस साइड एवर। 8 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी वापस आ रही है। 17 का फाइनल भी इंडिया ने खेला था, लोगों को याद होगा। टीम से बाहर नहीं हुआ तो वनडे की उनके टेस्ट मैचेस हो रहे थे और T20 हो रहे थे, उसमें उनके हर स्क्वाड में अलग अलग प्लेयर उनके हैं। टेस्ट के रहते हैं, T20 के रहते हैं, वनडे के रहते हैं। अच्छा सर, बात कर लेते हैं भाई इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो प्रोबेबल स्क्वाड है वो सामने आ चुका है। ये है जी स्क्वाड, क्या कहेंगे, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्गर देन एवर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपेयर होने वाला है? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड देखे मुझे लग रहा है कि बहुत ही हैवी, बहुत ही कमाल का स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्क्वाड जो कि ऐलान किया। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो कि एशिया के अंदर जो उनके टूर्नामेंट चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत एशियन टीमें निखर के सामने आएंगे। अफगानिस्तान से लेके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जितनी भी टीमें हैं सारी मुझे लग रहा है बढ़ चढ़ के जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी और बड़ी बड़ी टीमों को पिछाड़ते हुए में नजर आएंगी। दुबई, पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होना कि ज़्यादातर एशियन टीमों के इंडिया के अलावा सबके मैचेस पाकिस्तान के अंदर है। मुझे लग रहा है कि दुबई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया ना भूखे शेर है जीतने के लिए। वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। और इंडिया का रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो दुबई में बहुत बाकमाल रिकॉर्ड अगर इंडिया का देखा गया तो बहुत ज़बरदस्त है। उनके बॉलर्स की अगर हम बात करें, जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल वो भाई साहब ये बंदा किसी भी टीम को टिकने नहीं था, किसी भी होम ग्राउंड में जाए बुमराह अकेले होते हैं। वन मैन आर्मी बुमराह को मैं कहूँगा। वो उस बंदे ने हर जगह जाके परफॉर्मेंस करके दिखाई है सबको परफॉर्मेंस करके। उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा के, उन दोनों की परफॉर्मेंस की हमें इंतजार रहेगी। जिस तरीके से आपने देखा होना कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनका बल्ला बिल्कुल ही खामोश नजर आया, जो कि आपने देखा होना कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा रन मारे थे बॉर्डर गावस्कर में। तो मुझे लग रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर है, वो लाजमी कमबैक करेंगे। आपने देखा ना कि T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ने 95 रन मारे थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में विराट कोहली ने जिस तरीके से फाइनल नॉक खेली थी, मुझे लग रहा है कि ये दोनों सॉरी बड़े मैच के बड़े प्लेयर है। इन दोनों से तवक्को की जा सकती है ये चलेंगे। और यंगस्टर्स, इंडियन यंगस्टर्स, मैं समझता हूँ कि उनके सीनियर प्लेयर से भी ज्यादा बेटर है। सॉरी टू से यार, आपको एडमिट करनी पड़ेंगी। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, आउटस्टैंडिंग बाकमाल है ये लड़के जिस तरीके से अपनी टीम को लेके चलते हैं, जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाया, अपने आप को इम्प्रूव किया है। मुझे लग रहा है कि इंडिया की टीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट में मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है इस टाइम। अच्छा मुझे ये बताइएगा राशिद, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है अर्शदीप का कमबैक नजर आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर, हार्दिक पांड्या नजर आएंगे और साथ ही साथ हमें जो नजर आ रहे हैं वो है श्रेयास अय्यर। अगर देखा जाए तो ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भाई बहुत अच्छी नॉक्स खेल चुके हैं श्रेयास अय्यर मिडिल ऑर्डर में आकर, और अगर ऑल्सो केकेआर को विन करवाया है एज अ कैप्टन। और अभी अगर बिडिंग की बात की जाए 26.25, ओ माय गॉड, आईपीएल के अंदर तो काफी अच्छा रिकॉर्ड भी नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इसके? बिल्कुल हाइप तो बहुत ज्यादा है श्रेयस अय्यर की, जिस तरीके से आईपीएल में भी सबसे बड़ी बेट उनकी लगी है। उसके बाद हम बात करेंगे उसकी रिंकू सिंह की, ओडीआई क्रिकेट के अंदर उस बंदे की वापसी हुई। T20 में तो वो बहुत बेहतरीन प्लेयर है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, ओडीआई में मुझे थोड़ा बहुत डाउट है उस बंदे से, वो इतना इम्प्रूव नहीं कर पा रहे जितना दूसरे प्लेयर्स कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव मुझे लग रहा है कि बड़े टूर्नामेंट के अंदर वो भी कुछ कमाल दिखा पाएंगे। और श्रेयस अय्यर की अगर बात रही, वो भाई साहब उस बंदे ने परफॉर्मेंस करके दिखाया। केएल राहुल,
नाम है ना केएल राहुल का। बिल्कुल। केएल राहुल तो आपको पता है, वो तो इस टाइम पूरे तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं। आधा महीना 1.5 महीना रह गया है चैंपियन ट्रॉफी को, और पाकिस्तान और इंडिया का जो बड़ा मैच है, पूरी दुनिया को उस मैच का बेसब्री से इंतजार है। हमारी टीम भी बहुत कमाल कर रही है ओडीआई के अंदर। T20 और टेस्ट में तो हम इंडिया से भी, हमारी उनसे भी बुरी हालत है, लेकिन ओडीआई में हमारी टीम बहुत निखर के आ रही है। हमारी टीम से बच के रहना, हमारी टीम इस टाइम फॉर्म में। तो मुझे लग रहा है कि दोनों का मुकाबला जो होने वाला है ना, इस दफा टक्कर का होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला है, मजा आएगा ये मुकाबला देखने को। पहले होता था कि अप एंड डाउन होते थे, कभी हमारी टीम ऊपर चली जाती थी, इंडिया की टीम नीचे आती थी, कभी इंडिया की टीम ऊपर आती थी, हमारी टीम नीचे आ जाती थी। अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम में जो है ना, थोड़ा सा बैलेंस है। हमारे बॉलर्स भी फॉर्म में आए, बैट्समैन भी फॉर्म में आए। मुझे लग रहा है कि इस दफा का जो टूर्नामेंट है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के लिए, सिर्फ एक टीम के लिए ना, दोनों टीमों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है ये टूर्नामेंट। की प्रोबेबल वापसी हो सकती है। अर्शदीप कंफर्म, हार्दिक पांड्या कंफर्म्ड, एंड आल्सो श्रेयस अय्यर द मोस्ट एंटिसिपेटेड प्लेयर राइट नाउ, जिसने आईपीएल विन करवाया है, वो भी वापस आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है श्रेयस अय्यर। क्या कहेंगे, ये स्क्वाड प्रोबेबल अनाउंस कर दिया गया। मुझे ये स्क्वाड ना दिखाएं, आप मुझे कहें कि एशिया कप 2023 जीतने वाली टीम, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के 10/10 मैचेस जीतने वाली टीम दोबारा वापस आ गई है। वही प्लेयर्स हैं, वही रोहित, वही विराट, वही जसप्रीत बुमराह, वही मोहम्मद शमी। हाँ, अर्शदीप सिंह का नया ऐड हुआ है, उसके अलावा तमाम टीम वही है, जसवाल वही है, गिल वही है। तो भाई वन ऑफ द डेंजरस साइड एवर। 8 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी वापस आ रही है। 17 का फाइनल भी इंडिया ने खेला था, लोगों को याद होगा। 25 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्क्वाड अभी तक देखिए, दूसरा स्क्वाड है, इंग्लैंड ने दिया और उसके बाद इंडिया ने दिया है। बट मैं अभी छोटी से कह सकता हूँ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस स्क्वाड एवर। क्यों? इनको बिल्ड करने वाले प्लेयर हैं। पावर हिटर्स में हार्दिक पांड्या, रविंद्रा जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, उनके पास पावर हिटर्स हैं। डेथ में आ जाए, बॉलिंग में आ जाए, बुमराह 1 मैन आर्मी, शमी 6 मैच 24 विकेट्स 2023 वर्ल्ड कप। उसके बाद आ जाओ अर्शदीप सिंह, भाई वो बंदा जिसका मजाक उड़ता था, पेस नहीं है, उसने अपनी लाइन लेंथ से तमाम बैट्समैन को हिला दिया। अर्शदीप, उसके बाद कुलदीप यादव इंजरी से वापस आ गया है। उससे आगे चले जाओ आप, हार्दिक पांड्या, भाई आईपीएल का क्रिटिसिज्म उस बंदे ने सहा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में हिटर्स को कैसा चुप करवाया, और अब बारी है ओडीआई क्रिकेट फॉर्मेट में चुप करवाने की। तो मैं कहता हूं अगर आप 10 के स्केल में मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा 9.9% परफेक्ट है। जो 0.1% में वो नहीं दे रहा, वो विराट और रोहित की फॉर्म है थोड़ी सी, जो रेड बॉल में नजर नहीं आई, बट व्हाइट बॉल में ये दे बोथ आर चैंपियंस। मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल जब आएगी, विराट ने 50 सेंचुरीज लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में कंप्लीट की थी, तो इस तक वो अपनी कोई 55-60 सेंचुरीज तो कर जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक सीरीज रास्ते में आएगी, जो है इंग्लैंड के साथ व्हाइट बॉल सीरीज। T20 में तो यंग बच्चे हैं, तिलक आ जाएगा, रिंकू आ जाएगा, संजू सैमसन आ जाएगा, उनको साइड पे करते हैं। बात करेंगे ओडीआई फॉर्मेट की, मुझे लगता है कि रोहित को भी ब्रेक दे रहे हैं वहां से, और जसप्रीत बुमराह तो नो डाउट भाई उसको ब्रेक देना बनता है। जैसा उसने बॉर्डर गावस्कर में ओवर्स किए हैं 50-50, 70-70 ओवर्स उस अकेले बंदे ने किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, फ्रेश बुमराह, फ्रेश मोहम्मद शमी, फ्रेश कुलदीप यादव, फ्रेश अर्शदीप सिंह, तो भाई उड़ा देंगे जो आएगा आगे। मुझे ये बताइएगा कि हम लोग हमेशा से जब भी इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन देखते हैं, या फिर इंडिया पाकिस्तान के स्क्वाड का कंपैरिजन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग। इस दफा अगर देखा जाए तो हमें बाबर की भी फॉर्म काफी हद तक नजर आ रही है कि वापस आ गई है। अगर हम नॉक्स देखें बाबर आजम की लास्ट मैच में, उसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पर बॉलिंग स्ट्रॉन्ग की जा रही है, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, और उसके बाद हम लोगों को जसप्रीत बुमराह भी नजर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भाई ये दोनों जो है इस दफा अपनी दोनों साइड्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके आएंगे? अब मुझे लग रहा है कि इस दफा पाकिस्तान की बैटिंग काफी बेहतर है। हमें बस अब साइम की जरूरत है। साइम इंजर्ड होकर चला गया, बट होपफुली 6 वीक्स के अंदर वापस आ जाएगा। फखर, साइम, बाबर, रिजवान, आगा, कामरान, पाकिस्तान की परफेक्ट 11 है। पाकिस्तान अच्छा अटैक करेगा, बट सामने से टीम बहुत तगड़ी है। आप देखें कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में 191 रन पे 150 पे 2 आउट, बाबर रिजवान की 50s दोनों कर गए हैं, पवेलियन गए हैं, पीछे से लाइन लगी है। 191 पे ऑल टीम आउट, हम प्रेशर ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हमारे प्लेयर्स का यही इशू है। तो मुकाबला नहीं है, दे आर क्लियर फेवरेट्स। अगर बात करें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का, उन्होंने बदला भी लेना है हमसे, बट नो डाउट अगर हमारा जो स्क्वाड आएगा, मुझे अभी से आइडिया है क्या स्क्वाड आएगा, उसके हिसाब से हम रैंकिंग में 7 नंबर पे खड़े हैं, वो 9+ खड़े हुए हैं। इतना फर्क है हमें। आपका क्या ओपिनियन है? स्क्वाड आपने देख लिया होगा, आपको रोहित शर्मा नजर आ रही है, विराट कोहली नजर आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर नजर आ रहे हैं, और अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो बॉलिंग तो भाई बाकमाल है। इंडिया ने बहुत काम किया है बॉलिंग के ऊपर, और बॉलिंग के ऊपर सही से माइंडसेट में ना कर आ रहा है इंडिया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड ऑन पेपर आपको नजर आ रहा है? जी, मैं स्क्वाड उनका चेंज नहीं हुआ, उनका स्क्वाड वर्ल्ड वाला सेम है। हाँ। बस वो उनके वनडे मैचेस उनके हुए नहीं, बिल्कुल। मेन के वो छोटे टूर उनकी टीम कर रही थी, उसमें उनकी फुल फ्लाई टीम खेल नहीं रही थी। राइट। कोई टीम से बाहर नहीं हुआ तो वनडे की। हाँ। उनके टेस्ट मैचेस हो रहे थे और T20 हो रहे थे।
उसमें उनके हर स्क्वाड में अलग अलग प्लेयर उनके हैं, टेस्ट के रहते हैं, T20 के रहते हैं, वनडे के रहते हैं। बिल्कुल क्योंकि शराज सैयद ना कि वो टेस्ट खेलते हैं और ना T20 खेलते हैं। ठीक है। अर्शदीप से T20 खेलते हैं और जडेजा तीनों फॉर्म में खेलता, लेकिन वो T20 से वापस उसने दे दिया है, रिटायरमेंट दे दी है। और अश्विन था पिछले साल में, बिल्कुल। उसकी जगह एक आध चेंज होगी और लेकिन उसके बाद उनका प्रॉपर स्कोर जो सारा वही है। इंडिया का स्कोर उनको पहले उनका फाइनल था, क्योंकि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस उनकी 2023 में थी, उसके बाद कोई इंजर्ड वगैरह हुआ नहीं, उनके सारे प्लेयर फॉर्म में चल रहे थे, वही खेल रहे हैं। ठीक है। उनका यही होना था स्क्वाड। और रोहित शर्मा का दोबारा कैप्टनसी जिस तरह वो उन्होंने पहले की थी, चलो इनका टेस्ट में अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन उनकी जो एक वनडे के अंदर जो ऊपर से आके अभी वो ना वो इनिंग बिल्ड नहीं करने जाते। अब उनको पता है कि रिक्वायरमेंट अब कुछ और है। पहले रिक्वायरमेंट होती थी 300 सवा 300, लेकिन अब रिक्वायरमेंट वनडे क्रिकेट में भी 400 प्लस हो गई है। ठीक है। इसलिए वो ऊपर से आती हैं, अपनी टीम को अच्छा टच देते हैं कि वो आए, बाकी के लिए प्लेटफॉर्म सेट हो, बाकी सारी टीम के लिए। ठीक है। और उनके ऊपर अभी उनका पिछले साल शुभमन गिल खेल रहा था एज ए ओपनर, लेकिन अब वो जायसवाल को खिलाएंगे। ठीक है। जायसवाल वर्ल्ड कप में नहीं था, लेकिन अब जायसवाल आएगा, क्योंकि जायसवाल की परफॉर्मेंस T20 में देख लें, अग्रेसिव भी खेलता है और वो रोक के भी खेलता है, जिस तरह टेस्ट में उसने खेला है। वो दोनों हर तरह के वो प्लेयर हर तरह खेलने सिचुएशन को समझने वाला है। सिचुएशन समझने वाला है, और वो उसको ये चीज़ मैटर नहीं करती वो किस कंडीशन में खेल रहा ठीक है। है। उसको दुबई की कंडीशन कोई उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि दुबई हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, इनकी सभी कंडीशन सेम है। ठीक है। ना कि उसने यहाँ पे एशिया में किया है, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी जाके, साउथ अफ्रीका में जाके, वेस्ट इंडीज़ में जाके डोमिनेट किया है। जिस तरह का बॉलर हो सभी को डोमिनेट किया है। ठीक है। तो इंडिया का स्कोर जो है वो पहले ही फाइनलाइज था, और उनमें कुछ एड ऑन कुछ प्लेयर उनके हुए हैं, मींस के जसवाल अब अर्शदीप का एडिशन कैसा लगा है आपको? अर्शदीप एडिशन है। अर्शदीप ने जिस तरह T20 वर्ल्ड कप तो उसमें बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की थी। अभी फाइनल तो मैं कहूँगा अर्शदीप नहीं है, लेकिन उनके पास और कोई है ही नहीं ना उसके बगैर, क्योंकि बुमराह अभी अनफिट हुआ है BGT में, वो शायद ना खेले और उनको वो सारे मैच खिलाएं भी ना, क्योंकि वो उन्होंने 500 से प्लस ओवर किए हैं 1.5 साल के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर हैं बिल्कुल। एक फास्ट बॉलर के लिए, और जिसका एक्शन भी इस तरह का हो, मीन्स कि जिसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसको अब वो थोड़ा सा रेस्ट भी देंगे। अब जो उनके प्रैक्टिस मैचेस होने वो डायरेक्ट अगर वो खेलेगा तो डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ही खेलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन करूंगी, क्या लगता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमें टाकरा नजर आएगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का? हमें नजर आता था हमेशा से, जब भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता था, पाकिस्तान की बॉलिंग, इंडिया की बैटिंग। अब इंडिया बॉलिंग पर भी काम करके आ रहा है, होमवर्क करके आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में साइम अयूब, जो कि हमारा एक पावर नजर आ रहा था हमें पिछले कुछ टाइम के अंदर, वो अनफिट हो गए हैं। तो ओवरऑल क्या सिनेरियो नजर आ रहा है इस दफा बॉलिंग बैटिंग कंपैरिजन में, क्या नजर आ रहा है? साइम अयूब वापस आ जाएगा, वो 3-4 हफ्ते का उनको गैप आएगा, लेकिन वो इंशाल्लाह वापस आएगा टीम के अंदर। और अगर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है इस बार, मैं कहूँगा कि 70% पाकिस्तान के ज़्यादा चांसेस हैं, ओह यस। क्योंकि वही ऑस्ट्रेलिया जिसको फुल फ्लैश टीम को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा के आई है, सीरीज और हरा के आई है। और पाकिस्तान की अब वनडे साइड बड़ी बैलेंस साइड है, उसमें कमियां हैं सी, लेकिन इतनी कमी नहीं जितनी पहली कमी थी। ठीक है। अब कोई मुझे कमी नजर नहीं आ रही। उन्होंने बी टीम में मेन प्लेयर खेल भी नहीं रहे थे, जिम्बाब्वे को भी हराई सीरीज, उसके बाद साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छी सीरीज उनको हराई, उनकी पूरी टीम खेल रही थी, यानी कि उनके कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे, नहीं, उनकी प्रॉपर ए टीम खेल रही थी साउथ अफ्रीका की, उनके घर में जाकर आया। और दुबई की कंडीशन तो पाकिस्तान को वैसे भी सूट करती हैं। ठीक है। तो मुकाबला जो होगा इस बार मजे इंडिया का के मजे का होगा, और मैं 70% पाकिस्तान के साथ जाऊंगा इस बार।